पे, नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे। आज मौके पे मेरे को मौका मिला अपनी बातों को रखने का, और ये कहने के जो क्रेडिट जाता है हमारी महान कंपनी सेफसॉफ्ट को जाता है। अगर हम इस कंपनी का हिस्सा नहीं होते तो शायद ये दिन हमको देखने का मौका नहीं मिलता। ये कंपनी है जो हमको इस काबिल बनाई है, इस कंपनी में आने की वजह से ही आज इतना बड़ा हिस्ट्रिकल मोमेंट मेरी जिंदगी में आया है। तो मैं कोर्ट को नमन करना चाहता हूँ ऐसी महान कंपनी को। बात करता हूँ सिस्टम की, तो सिस्टम ही है जो हमको आगे चलना सिखाया, पग पग पे चलना सिखाया कि हम किस तरीके से किस कंडीशन में कैसे काम कर सकते हैं, कौन सिस्टम को फॉलो करने से हमको क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या नहीं होता है। ये सब कुछ हमको जानने का मौका सक्सेस सिस्टम के माध्यम से मिला। मैं इसको भी नमन करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी और चीज है हमारी आरटीटी रॉयल टाइगर टीम, जिन्होंने एक संस्कार, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक निष्ठा, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, लोगों से मिलना कैसे है, रिलेशन कैसे बनाना है, एक टारगेट पे काम कैसे करना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाना है, अपने आप से प्यार कैसे करना है, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ जानने का मौका जो मिला हमको वो रॉयल टाइगर टीम में मिला। मैं अमित कुमार यादव आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। मैं बात करना चाहूंगा कि आज हमारे पास 5 विजनरी डायरेक्टर है जिन्होंने एक सोच बनाई, एक विजन बनाया, एक लक्ष्य बनाया, और उसकी वजह से आज करोड़ों लोग आज हमारे परिवार में हैं। लाखों लोग सफल हैं इसी परिवार में, इन्हीं लोगों की वजह से। हजारों परिवार लखपति हैं, करोड़पति हैं। हजारों के पास खुद के सपनों की गाड़ी है, सपनों का घर है, सपनों की विदेश की यात्रा, देश की यात्रा। आज जो भी लग्जरियस लाइफ हो देखा जाए कहीं न कहीं इन्हीं महान शख्सियत की वजह से। मैं कोर्ट को नमन करना चाहता हूँ ऐसी शख्सियत को कि आज इन्हीं की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक है और एक छत के नीचे हम आरटीटी में झंडा गाड़ रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, मेरी तीसरी आंख, मेरे क्रिएटर, मेरे सब कुछ। अगर आज मैं इस दुनिया में हूँ, इस सेफसॉफ्ट इंडस्ट्री में हूँ, मैं अगर आज के दिन को सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं 100% जो क्रेडिट जाता है हमारे रिस्पेक्टेड महागुरु जी को चाहता है। मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट महागुरु जी जोरदार ताली होनी चाहिए, धमाकेदार तालियां, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हैं। आज हमारे गॉड फादर, हमारे पिता परमेश्वर भगवान, हम रोज पूजा करते अगरबत्ती दिखाते हैं कि हमको भगवान मिलेगा, हमको सुख शांति मिलेगी, हमको पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रोज भगवान पर अगरबत्ती दिखाते हैं। तो मेरी नजर में वो सब कुछ यही है मेरे लिए। अगर ये नहीं होते तो अमित आज पता नहीं दुनिया के किस कोने में होता, कहाँ होता, कैसे होता, पता नहीं, लेकिन इन्होंने क्रिएट किया। मैं दोबारा से महागुरु नमन करना चाहता हूँ। आज जो भी कुछ हूँ आप ही के शुक्रिया, धन्यवाद महागुरु जी। आप जैसे ग्रेट मेंटर को पाके दुनिया का कोई भी इंसान महान हो सकता है, धन हो सकता है। महागुरु जी शुक्रिया महागुरु जी। जितनी भी बातें करूं कम है महागुरु जी, शब्द नहीं हमारे पास, क्योंकि आप इतने महान हैं और महानता को विस्तार में बता नहीं जा सकता महागुरु जी, महसूस किया जा सकता है। आप रग रग में हम सबके महागुरु जी, हर एक क्षण, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, अनंत जगह, हर जगह आप ही हैं महागुरु जी। आपको कोट कोट नमन महागुरु जी। आगे बढ़ता हूं, मेरे एक और मेंटर हैं मिस्टर आबिद पाल महागुरु जी, हमेशा साथ में रहे, हमेशा मेरे को एक बड़े भाई की तरह मेरा साथ दिया। कभी सिचुएशन कोई हुई, कभी मैं हाइपर हुआ, कभी जो भी कंडीशन आई इन्होंने हमेशा संभाला। बड़ा भाई बन के आए, साथ में खड़े हुए, बेटा अमित कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी संस्था में हूँ, ऐसा महसूस कराया मैं किसी परिवार में हूँ। और आज इन 2 ग्रेट मेंटरशिप की वजह से आज मेरे को इस जगह पे आने का मौका मिला। मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ महागुरु जी को, आपको भी कोट कर धन्यवाद नमन कि आपकी ग्रेट ब्लेसिंग की वजह से, आशीर्वाद की वजह से इतने बड़े लेवल पे आने का मौका मिला महागुरु जी। बाकी मेरे और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, मिस्टर के सुभाष शंकर महागुरु जी, आपको बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद महागुरु जी। आपसे भी हमेशा सीखता रहता हूँ महागुरु जी। मेरे डी पाल महागुरु जी हैं, ग्रेट मेंटर है, उनसे भी सीखता रहता हूँ। कृष्णय्यर महागुरु जी, एलन महागुरु जी हैं, बहुत सारे हैं, राकेश सैनी गुरु जी हैं, जितने भी लोग हैं एक से एक दिग्गज लोग हैं। एक परिवार है सेफसॉफ्ट, लगता ही नहीं है हम किसी और जगह हैं, लगता है जहां भी मिलते हैं एक अलग एनर्जी, हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बातें होती है, एक दूसरे को सफल बनाने की बातें होती है। लगता नहीं इन लोगों से मिलने के बाद मेरे को 1% भी नहीं लगता है कि मैं किसी और से मिल रहा हूँ। इस तरीके का एक परिवार है, धन्य हूं मैं इस परिवार को पाके। शुक्रिया आप सभी लोगों को चरण स्मरण। बात करता हूँ बिफोर सेफसॉफ्ट मेरी जिंदगी में क्या था। मैं स्टूडेंट था, मैं 10+2 किया एयरफोर्स स्कूल से, और फिर डीडीयू से, गोरखपुर से, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने आईटीआई किया क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट की जॉब करनी थी।
घर में हर कोई, फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे और बाकी रिलेशन में मामा जी भी गवर्नमेंट जॉब में, नाना जी भी गवर्नमेंट जॉब में, मौसा भी। तो एक सिचुएशन आई कि भाई सब कोई जॉब में है तो हम भी जॉब में जाएंगे। तो हम आईटीआई करने के साथ में रेलवे की तैयारी भी कर रहे थे और एयरफोर्स की क्लासेस भी ज्वाइन किया था। 6 महीने की एक के क्लासेस करके आता है, क्योंकि जरूरी है, कोई भी लड़का जब पढ़ाई लिखाई करता तो उसकी नीड होती है जॉब करना, और जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैं कर रहा था और करने के बाद अच्छी खासी तैयारी भी कर रहा था, घर से सपोर्ट भी था कि भाई करनी ही करनी है। और जब करना शुरू किया, करने के बाद आगे बढ़ा, तो जॉब भी ऑफर आई, क्योंकि आईटीआई में कॉम्पैक्ट सिलेक्शन होता रहता था। तो जब मेरा फाइनल ईयर था तो मेरे को 3 जगह से ऑफर आए थे, लेटर, अप्रेंटिस को और जॉब को भी लेके। टाटा मोटर्स लखनऊ से आया था, जो बहुत बड़ी कंपनी, वहां से भी ऑफर आया था कि आपको अप्रेंटिस 6 महीने मिलेगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। बढ़िया जॉब है, कर सकते हैं आप। लोकल में था, लखनऊ, गोरखपुर से ज्यादा दूर है नहीं। होंडा सीएल ग्रेटर नोएडा में कंपनी थी, वहां से भी आया था, वहां से भी लोग आए थे। उन्होंने बोला यहाँ भी आपको रहना खाना मिलेगा और बढ़िया तरीके से यहाँ पे जॉब है। और तीसरी मेरे को मार्को पोलो, वो भी लखनऊ में कंपनी है, वहां से ही मेरे को ऑफर आया। तो 3 जॉब ऑफर भी आए थे, लेकिन लाइफ में कुछ और होना था, तो फिर मैं जॉब में जा नहीं पाया। और मैंने यहीं से अपने बिजनेस की शुरुआत की। और इसके बाद मेरी जिंदगी में सेफसॉफ्ट जैसी महान कंपनी आई, जिसके जिसको जिसके आने के बाद मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। और इसका ये जो साथ मिला मुझे, मेरे बड़े मामा जी के माध्यम से मिला, जो आर्मी में थे। उन्होंने मुझे बोला, अमित पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि जॉब तो करनी है, लेकिन हाँ यहाँ रहोगे तो थोड़ा बहुत थोड़ा माइंड सेट रहता है, थोड़ा क्या रहता है कि सीखने को मिलता है। तो इसलिए मेरे को सेफसॉफ्ट को पार्ट टाइम ज्वाइन करा दिया और मैंने काम करना शुरू किया। स्टार्टिंग हर किसी की एक जैसी होती है, मैंने भी शुरुआत किया जबरदस्त तरीके से, क्योंकि शुरुआत ही आदमी को महान बनाती है। और शुरुआत करने के बाद मैंने बढ़िया तरीके से, एक जो स्टूडेंट लाइफ की शुरुआत होती है ऐसी होती है, लेकिन जब मैं एक बार मेरे को मौका मिला स्टेशन में जाके वेलकम करने का गुरुजी लोगों का, तो मैं वहां पे खड़े खड़े सोच रहा था, यार एक कैसी जिंदगी यहाँ पे एक दूसरे को माला पहनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, और यहाँ पे लोग जो है कि एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने बोला कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, और अगर इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी इज्जत अगर यहाँ पे इनको मिल सकती है तो हमको ही मिल सकती है। वही खड़े खड़े में सोच रहा था और सोचने में डिसीजन लिया कि अगर इनको ये सम्मान इज्जत मिल सकती है तो मैं भी करूँ काम, तो मुझे भी मिलेगी। और मैंने उस बिहाफ पे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद मेरी जिंदगी में सेफसॉफ्ट की अचीवमेंट की बात करूं तो शुरुआत किया, क्यूएससी बना, लीडर क्लब में शामिल हुआ, सिल्वर बना, जो सबसे बड़ा मोमेंटो था सिल्वर बनने का मेरा। और सिल्वर बनने के बाद जर्नी शुरू होती है आगे बढ़ने की, और सबका जो ड्रीम लेवल होता है डायमंड लेवल, इसको भी मैंने अचीव किया ग्रेट मेंटरशिप के आशीर्वाद से। उसी मेंटरशिप के आशीर्वाद से जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, मुझे चलना सिखाया, मुझे आगे बढ़ना सिखाया, मुझे कामयाब होना सिखाया। वही एक मेंटरशिप होती है जो आपको समझाती है, जो हमेशा आपके गलतियों को करेक्शन करती है, जो क्या सही गलत बताती है। वो आपके लिए नाराज भी होती है, आपके लिए परेशान भी होती है, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उसी ग्रेट मेंटर की नजरों में, आंखों में, चेहरे पर रहती है। और मुझे फील हुआ उस दिन, जिस दिन महागुरु जी ने इतना इस तरीके से, इतने बड़े लेवल पे इस तरीके से जो सेलिब्रेशन में देखा, आंखों में पानी आ गया। रियल में जिंदगी अगर है तो क्या जिंदगी है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बोला जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाने के साथ में इतना इज्जत भी दिया जाता है और सबसे ज्यादा सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो मैंने अपना डायमंड लेवल कंप्लीट किया। डायमंड लेवल कंप्लीट करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, क्योंकि मेरे लाइफ में और कुछ था नहीं इसके अलावा। मैं अचीवमेंट की बात करूं तो बिजनेस करना शुरू किया तो पहले मैंने एसर कंपनी का लैपटॉप लिया, क्योंकि बोला महागुरु जी ने कि अमित जी बिना लैपटॉप के बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं अकेले काम कर रहा था, तो फोल्डर वोल्डर से तो चलता, लेकिन थोड़ा लैपटॉप रहेगा अमित जी तो आप वीडियो दिखा सकते हो, बाकी चीजें बता सकते हो। तो लैपटॉप लिया मैंने फर्स्ट, और फिर कुछ दिन के बाद फर्म तक मैंने इसी लैपटॉप से काम किया। फिर मैंने डेल का लैपटॉप लिया, इस लैपटॉप से फिर मैंने आगे की जर्नी को शुरू किया बढ़िया तरीके से। स्लाइड बनाना भी यहीं से सीखा मैंने, आगे बढ़ना शुरू किया, काम किया। और फिर ड्रीम होता है एप्पल का लैपटॉप लेना, तो गुरु जी के आशीर्वाद से, महागुरु जी के आशीर्वाद से मैंने इस एप्पल के लैपटॉप को भी यहाँ से अचीव किया। आगे की बात करूं तो फिर मेरी पहली बाइक थी सिटी 100, जो मुझे बर्थडे में गिफ्ट मिली थी। उस बाइक से मैंने काम करना शुरू किया गोरखपुर की गलियों में, और इसी बाइक से मैं धुआंधार काम करता था, एवरेज भी बढ़िया देती थी। स्टूडेंट को क्या चाहिए, बढ़िया एवरेज वाली बाइक, वो मिली गई थी। इसी बाइक से जबरदस्त तरीके से गोरखपुर में धुआंधार काम करते थे।
और काम करते हुए पैसे कमाया, पैसे कमाना था। दूसरी बार मैं पल्सर 150 सीसी ली इसी बिजनेस की वजह से, इससे भी बढ़िया तरीके से काम किया। फिर एक और बाइक लेने का मन किया, विक्रांत आई थी बजाज की, उसको भी मैंने लिया, थर्ड बाइक अपनी ली इस बिजनेस के माध्यम से। आगे बढ़ता हूँ तो माई पहली कार बिग अचीवमेंट मेरा अल्टो केटर, मैंने टॉप मॉडल ली। माधुरी ने बोला टाइगर आपका लेवल चेंज हो गया है, आप गोल्ड लो, और गोल्ड लेवल पे तो कार बनती है। बोला बिल्कुल माधुरी आप आदेश करिए। तो गुरु ने बोला तुमको कौन पसंद है। तो उसमें ये गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी और शानदार मार्केट में थी, मुझे अच्छा लगा, महागुरु जी ले लेते हैं। बोला ठीक है टाइगर डन कर देते हैं। और महागुरु जी के आशीर्वाद से, कंपनी के आशीर्वाद से इसने इस स्टूडेंट लाइफ में इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का मौका मिला। ये सब कुछ सेफ ऑफ कंपनी रॉयल टाइगर टीम को जाता है। और इसके बाद काम करना जब आगे शुरू किया तो फिर नेक्स्ट कार भी ली मैंने, नेक्सॉन ली, जो लगभग 15 लाख की गाड़ी है। इस गाड़ी को भी मैंने लिया क्योंकि कहते हैं कि ड्रीम बनाने से ही ड्रीम पूरे होते हैं और ड्रीम ना बनाने से ड्रीम पूरे नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट गाड़ी मैंने नेक्सॉन ली और इस गाड़ी को भी मेंटेन किया जा रहा है। और ये गाड़ी, एक गाड़ी के इसके बाद दूसरी गाड़ी लेना तो सपना होता है, और आम लाइफ में क्या होता है आदमी सोचता रह जाता है कि एक आगे चलो जिंदगी पार है। लेकिन सेफ शॉप जैसी महान कंपनी है जो सपने अनंत कर देती है। बोलता है 10 दिन के बाद लगता छोटी है, 10 दिन के बाद यार इसमें ये कमी है, इससे बढ़िया लेनी चाहिए थी, अगला मॉडल अच्छा रहता। तो फिर लगा अब अगला मॉडल भी लेंगे बहुत जल्दी। बात करते हैं कि अचीवमेंट बहुत सारे हैं। रिटेल आया, उसमें इंडिया लेवल पे परफॉर्म किया, गोल्ड किया, टीम से भी 100 लोगों को गोल्ड करवाया। ये मेरे लिए अचीवमेंट की बात है क्योंकि और किसी फील्ड में तो गोल्ड मेडल मिल सकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए उतनी बड़ी परफॉर्मेंस स्पोर्ट में करनी पड़ेगी, हर जगह करनी पड़ेगी। लेकिन सेफ फार्म इंडस्ट्री ऐसी है जो आपके छोटे छोटे सपनों को पूरा करवाती है, और ये मैंने इंडिया लेवल पे अचीव किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी फक्र की बात है और रहेगी जिंदगी भर। नेशनल लेवल पे अचीवर बनना, इतने महान शख्सियत के बीच में सम्मान पाना फक्र की बात होती है, कहीं पे भी होती है। आप एक छोटी जगह से निकल के जाओ और पूरा हिंदुस्तान आपका नाम लेके बुलाए मंच पे, तो बहुत प्राउड की बात होती है। हम लोग क्लास स्कूल में पढ़ा करते थे तो इस नाम लेते थे तो लगता था यार हम भी पढ़ने में तो अच्छे हैं। तो इसके हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे ग्रेट शख्सियत जिनको देख देख के, जिनकी वीडियो देख देख के हमको काम करने की ताकत मिलती है, उनके सामने सम्मान पाना ये बड़ी बात होती है हमारे लिए। ये मैंने महसूस किया। मेरे लिए एक जो छोटे छोटे मोमेंटों को मैंने कैच किया। बड़ा अचीवमेंट आदमी तभी ले सकता है जब छोटों को एंजॉय करना सीखे। छोटों को एंजॉय करना नहीं सीखेगा तो बड़े का मजा तो है ही नहीं। तो छोटे छोटे अचीवमेंट से आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जो मेरा होता चला गया। इंडिया लेवल पे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, टारगेट जीतने का कई बार मौका मिला, इंडिया लेवल पे परफॉर्म करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सेंट्रल लेवल पे आपको बेस्ट परफॉर्मर की बेल्ट मिले, आपको इस तरीके का रिवार्ड मिले, और महान शख्सियत के बीच हाथों से मिले, जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने डायमंडो को बनाया, जिनकी वे लोग आज जो लोगों को रोल मॉडल है, उनके बीच में बार बार जाना तो कहीं नहीं कहीं अपने को तराशने के बराबर होता है। और अचीवर बनने से ही आदमी को, एक लीडर को समझ में आता है कि मेरी रियल वैल्यू क्या है, मेरी अपलाइनिंग की नजर में वैल्यू क्या है, मेरी टीम की नजर में वैल्यू क्या है, मेरी फैमिली की नजर में वैल्यू क्या है, लोगों के बीच में मेरी क्या वैल्यू, ये सब का सब जानने का मौका हमको, समझने का मौका हमको टारगेट जीतने या अचीवर बनने के बाद ही मिलता है। और ये महसूस कराता है कि हम एक कदम आगे और बढ़ सकते हैं। अपलाइन जब कंधे पे हाथ रखता है ना, बहुत बढ़िया टाइगर, और बढ़िया करके दिखाओ, तो एक हौसला मजबूत होता है, यस मैं और आगे कर सकता हूँ, और एक कदम आगे चलने का जो साहस मिलता है ये छोटे छोटे अचीवमेंट से मिलता है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया लेवल पे नाम आना, इंडिया लेवल पे परफॉर्म करना वाकई मेरे लिए फक्र की बात है। अगर मैं कहीं और होता तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता था, लेकिन ये जो हो पाया ग्रेट और महान कंपनी और सिस्टम की वजह से हो पाया मेरी जिंदगी में। आगे बढ़ता हूं तो जब गोरखपुर में रहते थे तो फिर उधर एक चौधरी स्वीट्स करके रहता था, है आज भी है, वहां की मिठाई बड़ी फेमस रहती थी, बड़ा काजू की मिठाई सबसे महंगी सबसे बढ़िया, तो वहीं की खा लेते थे। और चाय था तो पप्पू जी की दुकान का चाय पी लेते थे, सबसे शानदार चाय है, हम लोग चौधरी बन के घुमा करते थे, यार इससे बड़ी जिंदगी कुछ नहीं है। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद मतलब मैं क्या बताऊं कि ये तो अभी भी मैं जब कर ये बना रहा था बैठ के, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में हम घूम के आ गए, जहाँ पे बड़े बड़े लोग नहीं जा पाते हैं, जाने एक बार चले जाते हैं तो मतलब 1 साल तक स्टेटस लगाए घूमते हैं। मैं उस होटल में गया था, लेकिन मेरे को तो मैं नाम ही भूल गया कि मैं किस किस होटल में प्रॉपर्टी में स्टे करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट बात है, और खास करके हर इंसान की होनी चाहिए जो भी सेफ शॉप में आता है। ये छोटी चीजें बहुत काम करती हैं, मेरी लाइफ में काम किया, क्योंकि मैं छोटी चीजों को ध्यान देता था, क्योंकि ये चीजें मेरे को मिल रही हैं।
आगे भी क्या मिलने वाला। ताज होटल मुंबई सबका सपना होता है। कई तो वो बाहर से फोटो खिंचा के चले आते हैं, बड़ा हम मुंबई गए थे ताज होटल। कई लोग जो है कि मतलब यूट्यूब से निकाल के देख लेते, लेकिन मेरे को सेफ शॉप कंपनी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में जाने का मौका मिला। क्राउन प्लाजा जैसी प्रॉपर्टी में जाने का मौका मिला, जहाँ पे 500 रुपए की तो चाय मिलती है हम कहा 5 रुपए की चाय पीने वाले, है ना। रेडिसन ब्लू, रमाडा होटल, हयात प्रॉपर्टी, पिकाडिली, सरायंट ग्रांड, अभी लास्ट सेशन हम अटेंड करके आए। इतना बड़ा होटल, मैं बोला ये होटल है कि ये मतलब क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं ना कि फ्लैट्स है। मैं लगा कोई इंडस्ट्री है, कोई फ्लैट है यहाँ पे, बढ़िया तरीके से लोग रहते होंगे, लेकिन इतना बड़ा होटल। मैं बोला यार अगर हम सेफ शॉप में नहीं होते तो पता नहीं ये सब चीजें तो अनंत होती। और कोई बताता, हम बोलते यार हमको मत समझाओ, हमने बहुत दुनिया देखी है। अब समझ में आया दुनिया देखता कौन है और महसूस कौन करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चीजें बहुत मायने रखती है हमारी जिंदगी के लिए कि हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद हो सके आज हमको ये छोटी लगती हो हमारा जो है कि, लेकिन फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वहां पे रिसेप्शन में जाना, अपना नाम नोट करवाना, चाबी डालना, चाबी लगना नहीं, बाथरूम में जाना, पता नहीं क्या क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आता माहौर जी। वो एक्सपीरियंस जब याद आता लगता है हाँ, अब तो लगता है यार हम वीआईपी बन चुके हैं लेकिन महागुरु जी रियल बताऊं तो ये बहुत बड़ी चीज है हम जैसे आम आदमी के लिए, स्टूडेंट के लिए जो जॉब के लिए जा रहा था 15-20 हजार के लिए। मैं तो सोच ही नहीं पाता यार होटल वाला भाई राम राम रहने दे भैया, हमारी 5 रुपए की चाय सबसे बढ़िया है, हमारी जिंदगी मस्त है। लेकिन थैंक गॉड इस इंडस्ट्री में आने की वजह से इतना बड़ा अचीवमेंट मिला और आज ये जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। बिग अचीवमेंट, टूर किया, वर्ल्ड विदेश का भी टूर किया हमने सेफ शॉप के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, टारगेट जीतने के माध्यम से। लोग बोलते थे आसमान मत उड़ो, मेरी पहली ट्रिप थी वो फॉरेन की ट्रिप थी महागुरु जी के साथ में। मैं समझ गया यार सही लोग बोलते हैं आसमान मत उड़ो, लेकिन सेफ शॉप ने आसमान में उड़ा दिया। लोग बोलते हैं जमीन पे रहो, तो जमीन पे रहने की बात हुई तो समुद्र में घुसा दिया महागुरु जी लोगों ने, मतलब कहीं नहीं छोड़ा बोला हम तुमको नीचे भी पहुंचा देते और ऊपर ही पहुंचा देते। तो ये सेफ शॉप दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। आसमान को भी टच करना और जमीन को भी टच करना, समुद्र की जमीन को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरी लाइफ के लिए। मैं ग्रेट मेंटरशिप हमेशा मेरे साथ रही है, हमेशा मेरे को आश्वासन दिया, अप डाउन तो जिंदगी में लगा रहा, लेकिन मेरी मेंटरशिप का साथ कभी मुझे भरोसा विश्वास कभी टूटा नहीं, हमेशा मेरे पे भरोसा रखा लोगों ने। और शायद वो भरोसे का कमाल है, उस भरोसे का कमाल है कि आज मैं गुरुजी लोग के सामने खड़ा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ। और हमेशा एक बड़े भाई बन के मेरे दोनों मेंटरों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, हर जगह रहे, चाहे इंडिया में, इंडिया के बाहर, कभी छोड़ा नहीं। बोला टाइगर दमदार है, मिलके काम करेगा। बात करें ट्रिप के बारे में तो फॉर बैंकॉक का 2 बार टारगेट क्वालिफाई किया हमने, हांगकांग मकाऊ भी गए इसी बिजनेस के माध्यम से, बड़ी बात है मेरे लिए। इंडिया की बात करें तो कोई जगह मैं सोचा लिखूं तो फिर थोड़ा स्लाइड बढ़ जाएगा, तो फिर मैंने लिखा नहीं, वरना इंडिया में कोई ऐसा स्टेट बचा नहीं जहाँ पे विजिट करने का मौका ना मिला हो। पूरा इंडिया टूर कर लिया इतने सालों के अंदर, जो जर्नी पूरी जिंदगी में आदमी नहीं कर पाता, सेफ शॉप ने कम समय में इतनी बड़ी जर्नी करा दी। थैंक गॉड आज जो भी कुछ है ये अचीवमेंट ये कहीं ना कहीं सिस्टम और कंपनी की वजह से है। अगली कार जो मेरी है, नेक्स्ट कार में मर्सिडीज लेने वाला हूँ और ये बहुत जल्दी अगले साल तक लेने की प्लानिंग है। ये मेरा ड्रीम है, क्योंकि छोटे मोटे ड्रीम तो पूरे हो गए, बड़ा ड्रीम की बात है। और के समाज शंकर महावीर का ड्रीम देख कर तो बिल्कुल भी सॉलिड हो गया कि अपनी भी आएगी आएगी, कि गुरु जी की आ गई तो हम भी उठा कर रखेंगे। कोई ताकत नहीं जो रोक सकती है, क्योंकि यहाँ पे ताकत है बस आदमी खुद को रोक लेता, बाकी दुनिया तो देने को तैयार है, ब्रह्मांड देने को तैयार है। और ये बहुत जल्दी मिठाई खाने का मौका मिलेगा, केक कटवाने का मौका मिलेगा, सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। और तैयारी जोरों पे है, गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ लगा हुआ है और बहुत जल्दी इस ड्रीम को भी मैं फुलफिल करूंगा अपने। अगला ड्रीम जो है घर का है, तो घर तो बनवा ही लिया था हम लोगों ने, पापा जी ने घर बन गया था शानदार तरीके से, 5 BHK बनाया था। लेकिन थोड़ा अपना अपना होता है तो फिर उसकी प्लानिंग कर ली हमने मिलकर, खुद का भी एक घर लखनऊ में होना चाहिए और प्लानिंग है बहुत जल्दी 2 साल के अंदर खुद का एक शानदार घर भी रहेगा। तो ये ड्रीम जो इंसान मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ी बड़ी जो चीज रही, मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, खास करके मेरे मामा जी का। लोगों ने हर समय चाहे कंडीशन कैसी भी कंधे पे हाथ रखा, क्योंकि बिजनेस करना बहुत आसान है लेकिन इसके लिए फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी होता है। फैमिली अगर रहती है तो हमेशा पुशअप करती है, और अगर आप फैमिली को साथ में लेके रखते हैं, रिलेशन को साथ में लेके रखते हैं, तो ये काम बहुत ही आसान है, क्योंकि उनको दिख जाता है कि यहाँ से हो सकता है।
और ये मैंने शुरू से ही, मेरे पेरेंट्स महागुरु जी लोगों से बातचीत करते थे, फोन से बातचीत होती थी और मुलाकात भी होती थी। जब भी मीटिंग सीटिंग होती तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मिलने जाते थे, मामा जी लोग बिल्कुल होटल मिलने जाते थे, हालचाल लेते थे। तो एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बन जाता है। जब फैमिली इन्वॉल्व रहती है प्लान के साथ में ना, तो फिर प्लान की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। यार बड़ी अच्छी फैमिली है, ये लोग बिल्कुल भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरी फैमिली का इस यहाँ तक की सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान रहा। और अगर वो नहीं होते तो फिर थोड़ा समय लगता, लेकिन बहुत क्रेडिट जाता है तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को जाता है, मेरे मामा जी लोगों को जाता है, खास करके जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया। कोई बात नहीं, अरे हम है ना, तू करके दिखा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे होता रहेगा। मतलब हमेशा उधर से विकास महागुरु जी का आशीर्वाद, इधर से घर वालों का, तो बिल्कुल एक अंदर से कहते हैं ना गुब्बारा फूल जाता, तो फूल का फुला के रखते थे, पचकने का मौका नहीं देते थे। मैं बात करूं आगे की, तो माई नेक्स्ट आरटीटी के डायमंड्स हैं जो 2022 में कंप्लीट हो रहे हैं। सारे के सारे लोग एक से एक दिग्गज लीडर हैं हमारी टीम के। आज इन सब पिलर्स हैं, इन सब की बिहाफ पे आज मेरा वजूद है। अगर ये हैं तो मैं हूँ। इन्होंने मेरा हर समय साथ दिया, चाहे कंडीशन कैसी भी रही हो। ये हमारे सारे लीडर हैं। देवेंद्र जी हमारे हैं, बिकमिंग डायमंड लीडर हैं। आरडी सर बिकमिंग डायमंड लीडर हैं। मिथुन जी बिकमिंग रेड क्लब लीडर हैं हमारे। सुनील जी बिकमिंग रेड क्लब लीडर हैं। बाकी हमारे चंदन जी भी रेड क्लब लीडर हैं। विजय जी भी रेड क्लब लीडर हैं। विष्णु जी भी रेड क्लब लीडर हमारे हैं। चंदन जी भी रेड क्लब लीडर हैं। संदीप जी भी रेड क्लब लीडर हैं। आर एस पाल जी भी रेड क्लब लीडर हैं। रॉबिन जी भी रेड क्लब लीडर हैं। बढ़िया तरीके से विक्रम जी भी हमारे रेड क्लब लीडर हैं। तो ये सारे सारे 2022 के डायमंड हैं और बहुत जल्दी इनकी डायमंडशिप भी देखने का मौका मिलेगा। और हमारे सपने पूरे हुए, इनके सपने भी लगातार पूरे हो रहे हैं। और आई होप अगर हम सब एक साथ रहे तो सपना पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, मावी बोलते हैं खुददारी होनी चाहिए। खुददारी है तो आदमी कोई भी चीज को हासिल कर सकता है। तो मेरे को प्राउड है कि मैं महागुरु जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा। और मुझे पक्का भरोसा है कि आज मैं डायमंड हूँ, कल को मेरी टीम में, आज तो 11 हैं और कहते हैं 11 अंक शुभ होता है। आने वाले समय में महागुरु 1155 बोला है, तो 1,55,000 भी बनाएंगे महागुरु जी के साथ आशीर्वाद से, और 1,55,000 ही बनाएंगे। ये कमिटमेंट अपने आप से है, क्योंकि जब कमिटमेंट आदमी करता है तो खुद की नहीं सुनता, ऐसा महागुरु जी बोलते हैं। और ये वादा है, जब सेफ शॉप में आ ही गए हैं और टिक ही गए हैं तो करना ही है। तो करना है तो फिर दमदारी के साथ करेंगे। और अभी तो आगाज हो चुका है, और जब आगाज किसी चीज का होता है तो फिर तो उसकी कोई कल्पना नहीं है, फिर तो बहुत बड़ा काम होता है।